चलिए, तो अभी आपने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में जैसे पढ़ ही लिया है, तो हम बात करते हैं वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज, पानी, प्राकृतिक संसाधन। पानी के बारे में आप सब जानते हैं, और मैं कहीं ना कहीं बोल सकती हूँ कि हर बच्चा है, कभी ना कभी उसको पानी की वैल्यू तो पता चली होगी। कभी जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और हमारे पास पानी नहीं रहता है, तब हमें लगता है कि पानी कितना ज़रूरी है। कभी कभी हमारे घर में जो रेगुलर पानी आता है पाइपलाइन के थ्रू, वह नहीं आ रहा होता है। हमारे घर में कोई भी पानी होता है, हमारे दिन के पूरे काम रुक जाते हैं। और अगर किसी के साथ अभी भी पानी से लेकर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो ज़रूर आप अपनी घर पर मम्मी पापा से पूछिए कि पानी हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट एबिडेंट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ इज़ वाटर, बट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। क्या है? सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ पृथ्वी पर क्या है? पानी है। हमें बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिली है, जो सबसे ज़्यादा गॉड एज अ गॉड गिफ्ट हमें मिला हुआ है, वो क्या मिल गया हमें? पानी। पर क्या? लेकिन बहुत कम अंश, मतलब बहुत थोड़ा पानी है जो हमारे उपयोग के लिए, लिविंग बीइंग, मतलब जो जीवित हैं, जीव जंतु जानवर हैं, उनको उपयोग करने के लिए बहुत थोड़ा सा पानी ही है। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर फॉर वेरियस पर्पज। सभी जीवित प्राणियों को पानी की आवश्यकता अलग अलग तरीके से होती है। उनके अलग अलग जीवन के रूटीन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए उनका उपयोग वो करते हैं। क्या है? मॉडर्न एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, पावर जनरेशन, सिविक फैसिलिटीज ETC कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर। क्या है? आधुनिक, जैसे कृषि हो गई, आधुनिक कृषि हो गई, कारखाने हो गए, यातायात हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, विद्युत हो गई, बिजली का उत्पादन हो गया, और क्या है? नागरिक सुख सुविधाएं, और क्या है? आदि। बिना जल के इनका, बिना पानी के इनकी मौजूदगी या इनका होना संभव है ही नहीं। अबाउट 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। देखिए, ये बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन है जीके के लिए भी और साइंस के लिए भी, कि आपका पता है मानव शरीर, जो हमारी बॉडी है, वो 70% ऑफ वाटर है। हमारी बॉडी के अंदर 70% क्या है? पानी की मात्रा है। आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ह्यूमन बीइंग नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। इंसान क्या करता है? पीने का जो पानी होता है उसको सबसे ज़्यादा अगर वो यूज़ किसी तरीके से करता है, तो किस तरीके से करता है? पानी पीने के लिए। उसके बाद बाथिंग, मतलब नहाने के लिए, सैनिटाइजिंग, साफ सफाई, घर में कुकिंग, खाना बनाने के लिए भी सबसे ज़्यादा इंसान पानी पर निर्भर है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये सब जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, इन पर ज़्यादा है। क्या? ह्यूमन बीइंग एंड सम एनिमल्स नीड वाटर फॉर डाइजेशन। इंसान और बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जिनको खाना पचाने के लिए, भाई आप खाना तो पानी में बना लोगे, पर अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाएगा। आपने जो खाया है उसे आप सही तरीके से पचा नहीं पाओगे। पानी की आवश्यकता होती है कहीं के लिए? डाइजेशन के लिए। फॉर द फंक्शन ऑफ द सेल, जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करती रहें, उसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। फॉर ऑक्सीजन सर्कुलेशन एंड गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट प्रेजेंट इन दिस बॉडी। उसके अलावा क्या हुआ है? ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए भी हमें पूरी तरीके से हम पानी पर निर्भर हैं। And getting rid of the waste present in the body, plants and aquatic life too cannot exist without water. पेड़ पौधे और जलीय जीव जंतु। जलीय जीव जंतु क्या होते हैं? पेड़ पौधे तो आपको पता ही है, वह जलीय जीव जंतु वह होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे मछली हो गई, मगरमच्छ हो गए, कछुए वगैरह हो गए। ये सब क्या है? ज़्यादातर पानी के अंदर ही रहते हैं। और अगर पानी नहीं होगा तो आपको पता है, बिन पानी मछली का जीवन क्या है? कोई काम की नहीं है। हाथ लगाओ, क्या है? पानी से अगर मछली को बाहर निकालोगे तो वह मर जाएगी, और हाथ लगाएंगे तो वह डर जाएगी। याद रखिएगा। कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट वाटर। अगर हम कुछ अलग शब्दों में या सही शब्दों में बोलें तो पानी के बिना
पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, वह इंसान हो, वह जीव जंतु जानवर हो या पेड़ पौधे हों। पेड़ पौधे भी सूर्य की रोशनी लेकर, पर सूर्य की रोशनी से सिर्फ काम नहीं चलता है पेड़ पौधों का। पेड़ पौधों को पानी, अपनी जड़ों से जो पानी लेते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी जीव हो, सिर्फ हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो पानी के अंदर जीव रहते हैं, जो बाहर रहते हैं उनको भी पानी चाहिए। और इंसान तो आपको पता ही है, आप तो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो कि पानी कितना ज़रूरी है। अब तो वैसे भी गर्मी आ गई हैं तो ठंडा ठंडा पानी सबको चाहिए ही है। आउट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज वाटर इज़ वेरी प्रीशियस एज इट गिवन अस लाइफ। हाँ, आपको पता है कि हमें बहुत सारे संसाधन प्रकृति ने दिए सब, पर सबसे कीमती जो चीज़ हमें दे दी ना, जिससे मानव जीवन चल रहा है, वो क्या दे दिया है? पानी दे दिया है। वाटर इज़ कंसिडर एज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पानी को क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज की मतलब बार बार उपयोग करने के बाद भी पानी का उपयोग किया जा सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में रखा गया है। इवन थ्रो द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल ऑन द अर्थ टुडे। उतना ही पानी, आप यकीन नहीं करोगे, पृथ्वी पर अभी मौजूद है। एज देयर वाज व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म। जब पृथ्वी की शुरुआत हुई होगी तो जितना पानी पृथ्वी पर होगा, अभी भी उतना ही पानी हमारी पृथ्वी पर है। पर देखिए, हर चीज़ में एक एक्सक्यूज़ तो आ ही जाता है। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं वो पर क्या है। द वाटर दैट इज़ अवेलेबल फॉर अस इज़ नॉट इन अ यूजेबल फॉर्म। देखो, आप गुगली हो गई है कि इतना सारा पानी है पृथ्वी पर भाई इतना सारा पानी जो है ना, वो पूरा का पूरा पानी पृथ्वी पर यूज़ करने के लायक नहीं है। जैसे कि आपके घर में 2 बकेट पानी है, 1 बकेट पानी से आपकी मम्मी ने कपड़े धो लिए। अब उस पानी को, जिस पानी से मम्मी ने कपड़े धोए, उस पूरे पानी को मम्मी ने फेंका नहीं, उसी बकेट में रहने दिया। और एक फ्रेश वाटर पानी है, ताज़ा ताज़ा पानी एक बकेट में रखा हुआ है। अब बताओ, अगर आप कहो कि हमारे घर में तो 2 बकेट पानी है पीने के लिए, तो क्या यह सच है? बिल्कुल झूठ है, क्योंकि आपके घर में सिर्फ पीने के लिए एक ही बकेट, मतलब एक ही बाल्टी पानी है जो साफ़ है, जिसे आप पी सकते हैं। जो इससे आपकी मम्मी ने कपड़े धो लिए थे, वो तो अब पानी आपके पीने लायक नहीं रहा है। ना आप उससे खाना बना सकते हैं और ना उससे पी सकते हैं। तो इसी तरीके से दिया है कि भाई इतना सारा पानी है हमारे घर पे, तो या इतना सारा पृथ्वी पर पानी है, पर बहुत कम पानी है जो हम यूज़ कर पाएंगे। कैसे? As there was when the earth was formed, the water that is available us is not in a usable form. 97.4% of total water on earth is present in the ocean and sea. देखो, पानी को पृथ्वी पर 100% से तुलना की गई है कि भाई पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसको कितना मान लिया गया? 100% पानी मान लिया गया। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास 100% वाटर है तो जो 97.4% वाटर है वो आपको कहाँ पर है? समुद्र और बड़े बड़े महासागरों में। ठीक है। अब भाई समुद्र से पानी और महासागरों से पानी तो कहाँ जाएं हम, है ना। फिर उसके बाद है टोटल वाटर अर्थ इन प्रेजेंट ओशन एंड सी। इट कैन नॉट बी यूज एज इट इज़ टू it cannot be used as it is too salty or 20 देखो, फिर से मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि टोटल वाटर कितना है? 100% है, जिसमें 97.4% जो वाटर है वो समुद्र और महासागरों में हमारे पास है। उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं? सॉल्टी आउट। उसके बाद है ये जो पानी है वो इतना खारा है, इतना नमकीन पानी है, खारा है कि भाई हम इसको नहीं पी सकते। इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है ना। अब बात की जाती है सॉल्टी आउट 2.6%। अब जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है वो कितना है? 2.6%। अब 97 में 2 प्लस कर दीजिए, कितने हो गए? हो गए ना, जितने भी हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। 97 अब ऑलमोस्ट 2% इज फ्रोज़न। 99 तो भाई यहीं हो गए थे ना। अब 2% जो वाटर है ना वो फ्रोज़न है, मतलब जमा हुआ है बर्फ़ की फॉर्म में।
बर्फ़ की फॉर्म में क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत जल्दी भी नहीं पहुँचती है और जो सूर्य की रोशनी है वह बहुत कम पहुँचती है, इसलिए बर्फ़ पिघलती नहीं है। इसलिए 2% पानी हमेशा जमा हुआ रहता है ग्लेशियर में। कहाँ पर? पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। हम ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओनली अब भाई इन सब का ग्रांड टोटल करोगे तो यहाँ पर 99.94 समथिंग वाटर तो हमारा यूज़ हो चुका है। अब 100% वाटर में कितना वाटर बचा? सिर्फ 0.6%। कितना? 0.6% जो हम ओनली 0.6% इज एक्चुअली इन अ यूजेबल स्टेट ऑफ दिस। अब जो 0.6% वाटर है ना, वह हमारी उपयोगिता के लिए, हाँ, उस पानी को आप पी सकते हो, खाना बना सकते हो, अपनी डे टू डे लाइफ में उस पानी का यूज़ कर सकते हो। फिर अब ये 6% में भी देखना भाई, अब आप क्या लिखा हुआ है, बड़ी गुगली है। 1 तो 6% था, अब उसी 0.6% में से 595% इज प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। अब ये जो 0.595% पानी है ना, ये ज़मीन के अंदर है। मतलब कि आपको पता है ज़मीन के अंदर से पानी हमें कैसे उपयोग में लाया जा सकता है? कुएं, हैंडपम्प, तालाबों के द्वारा ज़मीनी पानी का उपयोग किया जाता है। और अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सबके घर पर जेट होते हैं, मोटर लगी होती है, सिर्फ प्लग ऑन करना होता है और हमारे नलों में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या है? So only 0.01% is available as fresh water on the earth। अब ये जो ग्राउंड वाटर की बात करी गई है, अब 6% में सिर्फ कितना बचा है? 0.01% जो वाटर है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। वही सिर्फ फ्रेश वाटर है, मतलब जो बिल्कुल ताज़ा पानी जिसे बोलते हैं। क्योंकि यार आपको भी पता है, अगर आप लोग किसी ऐसी जगह राजस्थान वगैरह रह रहे हो ना, तो गर्मी के दिनों में ज़मीन के अंदर का पानी सूख जाता है। मतलब वो ग्राउंड वाटर जो हमारे पास 0.59% है, बहुत सारी जगहों पर वह पानी बिल्कुल सूख जाता है और वह उपलब्ध होना बंद हो जाता है। अब 1% है वह हमें फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जो नदी और तालाबों में होता है। द रेस्ट 0.6% ऑफ फ्रेश वाटर इज रिन्यूएबल थ्रू द वाटर साइकिल। अब क्या है? पानी का जो वाटर साइकिल होता है, आपको भी पता है पानी किस तरीके से बनता है, समुद्रों में पानी कहाँ से आता है, किस तरीके से बादल बनते हैं, बारिश कैसे होती है, वाटर साइकिल का मतलब होता है। बट वी स्टिल नीड टू सेव वाटर बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन टू यूजेबल वाटर। पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसका क्या करें? बिल्कुल सहेज के रखें। जैसे कि हमारे पास कोई कीमती चीज़ होती है ना, तो हम उसको वेस्ट करने से, या कभी घुम जाए या कभी खो जाए या उसका गलत तरीके से उपयोग नहीं करते, क्योंकि हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम उसको बिल्कुल अच्छे से रखें। इसी तरीके से पानी है, भगवान कभी ना कभी कहना चाह रहा है कि भाई पानी को भी आप बिल्कुल सहेज के रखो। वी शुड नॉट वेस्ट एनी ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। और ऐसा नहीं है सिर्फ पानी ही नहीं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमें उन सब का यूज़ बहुत संभल के सोच कर करना चाहिए।